हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अंजू मित्तल। आज हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोटोप्लास्ट कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। और टिश्यू कल्चर में यहाँ पर प्रोटोप्लास्ट यानी कि कोशिका भित्ति रहित प्रोटोप्लास्ट जिसमें प्लाज्मा लेमा एक्सपोज हो जाती है, उसका कल्चर कैसे किया जाए इसकी स्टडी करेंगे। और इसमें सबसे पहले इसको क्लैरिकल साइंटिस्ट ने प्रोटोप्लास्ट को प्राप्त किया था मैकेनिकल विधि से, एक ब्लेड के थ्रू इसके बाहर के भित्ति को हटाकर, और उससे प्राप्त किया था प्रोटोप्लास्ट। उसके बाद में कुस्टर ने राई पोटैटो के उसके पल्प से प्रोटोप्लास्ट अलग करने का प्रयत्न किया। कॉकिंग ने इसे एंजाइमेटिक टेक्निक से टोमेटो की रूट की कोशिकाओं से प्रोटोप्लास्ट को अलग किया। और इसी तरह से कार्लसन, कार्डो और जीलर, मेल्चर, डेवी, जिमरमैन, इन्होंने अपने तरीके से यहाँ पर प्रोटोप्लास्ट के कल्चर में अलग अलग टेक्निक बनाई और या उस पर काम किया। प्रोटोप्लास्ट कल्चर में हम लोग इसको जनरल एक आउटलाइन में इसको कैसे समझें कि हमने यहाँ पे एक यंग प्लांट लिया जिसकी पत्ती से हम प्रोटोप्लास्ट का कल्चर कर रहे हैं, और इसमें सबसे पहले उसकी पीलिंग की जाती है, एपिडर्मिस को हटाया जाता है, स्टरलाइज लीव्स का स्टरलाइजेशन, और जो स्टरलाइजेशन है वो करना आवश्यक है। और ये जो स्टरलाइज करने की जो विधि है वो हम लोग सबसे पहले इसे करते हैं ग्रीन हाउस में लगे स्वस्थ पत्ती को लेके, जिसमें सोडियम सबसे 70% अल्कोहल 2 मिनट्स में धोकर, सोडियम हाइपोक्लोराइट में 2%, विलियम में 30 मिनट्स रखने के बाद में इसको डिस्टिल वाटर में धोकर फिल्टर पेपर पर ले लिया जाता है। और उसकी सेकंड जो स्टेप है, यहाँ पे इसकी पर्न को चिमटी की सहायता से नीचे की बाह्य त्वचा को हटा देते हैं, और इसको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के टुकड़ों में काटा जाता है, और उसके बाद में इसमें एंजाइमेटिक जो है उपचार दिया जाता है। इसके लिए कई प्रकार के यहाँ पर एंजाइम्स हैं, जिसमें 0.5 मेस्ट्रोजाइम, 2% सेलुलोज, और उसके बाद में इसको इस विलियम में क्लोरोप्लास्ट फटता नहीं है, और इस वीकर में विलियन में 7 मिलीमीटर मोलर कैल्शियम क्लोराइड को मिश्रित कर देते हैं, और जिससे कि प्लाज्मा झिल्ली की स्टेबिलिटी में बढ़ोतरी होती है, और इस कोशिका का एंजाइम का उपचार किया जाता है। तो प्रोटोप्लास्ट को जनरली हम 3 स्टेप में, अगर उसका कल्चर करना है, हमें उससे प्लांट बनाना है, और उसको 3 स्टेप में आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, और उसका कल्चर करना मीडिया में, और उसका 2 प्रोटोप्लास्ट का फ्यूज़न या सोमेटिक हाइब्रिड करके कल्चर करके ऑर्गन प्राप्त करना। तो यहाँ पे एक ये जीव संलयन करना एक का जो पर्पज़ है, जिसमें प्रोटोप्लास्ट के थ्रू ही किया जा सकता है, वो क्योंकि जब यहाँ पर कुछ प्लांट्स में इसके कोशिका भित्ति एज ए बैरियर के रूप में काम करती है, तो उनके अंदर इनकम्पैटिबिलिटी रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पाई जाती है फिजिकली, और इसलिए इसका जीव द्रव्य संलयन करना इजी है। और साथ में ही यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म में वो एज ए प्रोटोजोआ के रूप जैसा क्षमता रखता है, जिसमें कोई बाहर का ऑर्गेनिल सेल ऑर्गेनिल्स को इनगेशन या उसको अंतर्ग्रहण करने की क्षमता होती है। और इसके लिए कॉकिंग एंड डॉडस ने
प्लाज्मिड, वायरस, बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए को प्रोटोप्लास्ट में प्रवेश कराया। साथ में इनके जो प्रोटोप्लास्ट के अंदर एक क्षमता होती है कि ये स्वयं नया कोशिका भित्ति को जनरेट करने की पावर इनके अंदर होती है, और इस स्टडी को इसके थ्रू ही समझा जा सकता है। तो हमारे पास में प्रोटोप्लास्ट टेक्निक्स के थ्रू प्लांट्स प्राप्त के लिए आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट एंड कल्चर ऑफ आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट और उनका सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, और उसके बाद में सिलेक्शन और उनमें न्यू प्लांट्स का प्राप्त करना। जनरली आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट में मैकेनिकल मेथड और एंजाइमेटिक मेथड को यूज़ करते हैं, और इनमें निम्न स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। प्लांट टिश्यू में रूट और लीफ एंड शूट, और फ्लावर टिश्यू में इसके पेटल्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कैलस सेल और कैलस सेल से, यंग कैलस से, एंड स्टरलाइज किसी भी प्लांट पार्ट से, और जर्मिनेटिंग सीड के सीड कॉटिलिडन से प्राप्त किया जाता है। और प्रोटोप्लास्ट कल्चर की हम डेफिनेशन एक बार फिर कि आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट एज अ नेकेड सेल जिसकी ऊपर भित्ति को मैकेनिकल या एंजाइमेटिक प्रोसेस से हटा दिया है, और ये इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फुली एक्सपोज्ड है। और सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के लिए हम यहाँ पर उनके प्रोटोप्लास्ट को अलग किया, उनमें जो अलग किए हुए को डिज़ायर प्रोटोप्लास्ट को डिफरेंट टेक्निक से फ्यूज़ किया। उसके बाद में उनका आइडेंटिफिकेशन और सिलेक्ट करके कल्चर की फोर्थ में कल्चर हाइब्रिड सेल्स को, और उसके बाद में नए प्लांट्स के लिए रीजनरेशन के लिए इनको इकट्ठा कर लिया। और लीव्स के कॉमनली 2 स्टेप्स हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, लीव्स से प्राप्त कर रहे हैं। एक तो कि उसमें ऊपर की सैनिटाइजेशन करना और उसकी एपिडर्मल सेल को हटाना। और एपिडर्मल सेल को हटाने के लिए इसमें हमने 2 या तो इसको एंजाइम्स को हम यूज़ करें, ट्रीटमेंट ऑफ विद एंजाइम, और उसके एपिडर्मल सेल को हटाने के लिए के बाद में हमने उसको एंजाइम से ट्रीट किया, और फिर उसको प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट किया और प्यूरिफिकेशन और विएबिलिटी के लिए उसको छोड़ दिया। आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट जनरली मैकेनिकल और एंजाइमेटिक स्टेप से इनको टिश्यू को अलग किया जाता है। इनिशियली इसको मैकेनिकली इसको ट्रीटेड किया गया था, जिससे कि इसकी बाहर की जो भित्ति है वो को एक डिफरेंट वे से हटाया गया, और उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर उसको प्लाज्मोलाइसिस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए, और इसके लिए सुक्रोज को, कॉन्सेंट्रेट सुक्रोज को यूज़ किया, जिससे कि ये श्रिंकेज होके प्रोटोप्लास्ट को अलग किया, और माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हुए इसके नाइफ से इसको प्रोटोप्लास्ट को अलग कर लिया और कल्चर के लिए, मीडिया के लिए तैयार किया गया। तो एक यहाँ पर मीडिया जिसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन था, जिससे कि वो श्रिंक होके बाहर आ गई, और उसके बाद में मीडिया को लो कॉन्सेंट्रेशन के अंदर प्रोटोप्लास्ट को शुगर में रखा कि उसकी जो शेप है वो वापस उसमें शेप में आ सके, और स्फीत कंडीशन में इसको प्राप्त किया। टारगेट से उसको जहाँ पे श्रिंक है उसको वो है टारगेट कंडीशन में उसे प्राप्त कर लिया जाए। तो इस बेस पर यहाँ पर जो है वो वाटर को लॉस करके श्रिंक हो गई, और वाटर को गेन करने के बाद में उसमें जो प्रोसेस हुआ, तो प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे
जो साइटोप्लाज्म है अपना वाटर लॉस हो गया और ऑस्मोसिस के थ्रू, और ये कंडीशन जहाँ पर इसको लो में रखा तो इसका जो शेप है वो वापस आ गया। मैकेनिकल जो मेथड है वो वैक्यूलेटेड सेल जैसे कि ऑनियन बल्ब है, रेडिश है, बीट रूट टिश्यू है, इनके में यूज़ होती है और ये लो मात्रा में ही प्रोटोप्लास्ट को प्राप्त किया जा सकता है इसमें, और ये लेबोरियस है और साथ में इसकी विएबिलिटी भी बहुत कम है और ये कुछ ही टिश्यू तक जिसमें कि ज़्यादा वैक्यूल पाई जाती है, बड़े लार्ज वैक्यूल है, वहाँ तक ये सीमित है। और एंजाइमेटिक मेथड जहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स को हम करते हैं, पैक्टिनेज एंड सेलुलोज यहाँ पर मेन एंजाइम है ये, जिससे कि इनमें यूज़ करते हैं और इनमें जनरली जहाँ पर एंजाइम के थ्रू पैक्टिनेज और सेलुलोज से इनके बाहर की जो परत को हटाया जाता है। तो इसके लिए इसके सॉल्यूशन में रख के और देन उसको सेंट्रीफ्यूज करके और यहाँ पर प्यूरिफाई करके उसको प्राप्त किया जाता है प्रोटोप्लास्ट को। एंजाइम के थ्रू आइसोलेशन करने में हम यहाँ पर 2 स्टेप्स काम में लेते हैं, मिक्स एंजाइमेटिक और सिंगल स्टेप मेथड किसी से कहा जाता है, और दूसरा विधि है 2 स्टेप मेथड या सिक्वेंशियल जिसमें 2 स्टेप्स है, और सिक्वेंशियल में 2 स्टेप है या अनुक्रमिक हम कहते हैं, और इसमें 2 स्टेप के थ्रू यहाँ पर प्राप्त करते हैं। तो इनिशियली यहाँ पर जिसमें सबसे पहले हमने पत्ती को स्टरलाइज किया और उसको स्मॉल पार्ट में कट किया और उसके बाद में इसको एंजाइम में इंक्यूबेट किया कुछ समय, और इनसे प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट कर और इसको सेंट्रीफ्यूज करके और अब ये कल्चर के लिए तैयार कर लिया। तो यहाँ पर ये जो स्टेप्स हैं यहाँ पर जो जिसमें एंजाइम के थ्रू हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे एंजाइम विधि के अंदर 2 स्टेप्स हैं, एक तो 1 स्टेप मेथड और 2 स्टेप मेथड। 1 स्टेप मेथड में सेलुलोज और पैक्टिनेज के साथ में सॉर्बिटोल और मैनिटोल के विलियन में रखकर इसको 5.5 पर स्टेबल किया जाता है, और यहाँ पे पेट्री प्लेट या कॉर्निकल फ्लास्क में 24 से 26 डिग्री पर गरम करते हैं, करीब उसको डिग्री पर रखते हैं, 16 से 18 घंटे पर रखते हैं, और उसको करीब 10 to 20 RPM के पर इसको सेंट्रीफ्यूज में कर प्रोटोप्लास्ट को प्राप्त किया जाता है। ये मिक्स्ड एंजाइमेटिक विधि है, और सिक्वेंशियल के अंदर यहाँ पर 0.5 पैक्टिनेज, 0.3 पोटेशियम डेक्स्ट्रिन एंड 13% मैनिटोल को 15 मिनट तक यहाँ पर गरम करते हैं, और उसके बाद में इसको 2% सेल्यूलोज और 13% मैनिटोल को 5.5 pH पे रखते हुए 90 मिनट्स पर 30 डिग्री तक इसको वार्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, और इसका देन सेंट्रीफ्यूज कर लिया जाता है। और अब ये जो आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट है इसको कल्चर के लिए तैयार करते हैं, और इस विधि के अंदर कल्चर जो है प्रोटोप्लास्ट को कल्चर के थ्रू हम प्राप्त करते हैं, और कल्चर को क्योंकि वो स्वतः ही अपनी भित्ति निर्माण कर लेता है, कैलस प्राप्त किया जाता है और नए प्लांट्स को इससे प्राप्त करते हैं। और इन आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट को हम डायरेक्ट ही इसके कल्चर के लिए यूज़ नहीं करते, उसको प्यूरिफाई करते हैं प्रोटोप्लास्ट को, उसके बाद में यूज़ करते हैं।
तो ये प्रोटोप्लास्ट को प्राप्त करने की विधि और किससे हम कैसे प्राप्त करते हैं, हमने इसके बारे में पढ़ा। अब हम इसको प्यूरिफाई करने की विधि और इससे इनका फ्यूज़न या हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से किया जाए इसके बारे में, और इससे हाइब्रिड कैसे प्राप्त करें, इसकी स्टडी हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे।